अच्छा जी, ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। आपने इसे शुरू से आखिर तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो ये सर्टिफ़िकेट पैदाइश, मौत यानी कि डेथ सर्टिफ़िकेट, शादी और तलाक के लिए फ़ीसों की तफ़सील है, जो यूनियन काउंसिल में, कॉर्पोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटी में जो है वो जमा होती हैं। सबसे पहले ये आप देखें कि कंप्यूटराइज़ जो है वो सर्टिफ़िकेट अगर आपने लेना है, डुप्लिकेट सर्टिफ़िकेट लेना है, तो इसकी फ़ीस जो है पुरानी फ़ीस 300 रुपया थी, जो कि अब 200 रुपया जो है वो कर दी गई है। इसके बाद आगे आता है पैदाइश का लेट अंदराज। अच्छा, ये ऊपर जो सर्टिफ़िकेट लिखा है, इससे मुराद बर्थ सर्टिफ़िकेट है, यानी कि बेटी या बेटा पैदा होता है तो जब इंसान बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाता है तो उसकी फ़ीस जो है वो पहले 300 थी और फिर उसको तरमीम करके 200 रुपया जो है वो कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद आगे आप आ जाएँ तो पैदाइश का लेट अंदराज, ये बड़ा अहम है। 60 दिन के बाद 7 साल तक, यानी अगर 60 दिन से जो है ऊपर हो गया है और आपने बेटी या बेटे का नाम जो है वो दर्ज नहीं करवाया और 7 साल तक जो है आपका बच्चा 7 साल का हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो पुरानी फ़ीस थी वो 2000 की गई थी, दोबारा कम करके उसको 200 रुपया जो है वो कर दिया गया है। इसमें भी आपने ये बात याद रखनी है कि 7 साल से कम जो है इसमें ज़िला लेवल पर जो है DDLG डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक कमीशन मुकर्रर करता है और उसकी वो टीम जो है वो फिर आपको सारे मामला जज करने के बाद फ़ैसला जारी करती है। इसमें एक बयान हल्फी जो है वो आपने देना होता है कि हल्फन बयान करता हूँ कि ये शख्स जो है वो, यानी ये मेरा बेटा है या बेटी है और इसमें मुझसे गलती हुई, मेरी लापरवाही या कोताही की वजह से जो है इसका नाम जो है वो दर्ज नहीं हो सका। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसकी फ़ीस 2000 की गई थी और अब जो है इसकी फ़ीस 200 रुपया कर दी गई है। इसमें आपको एक जो है बयान हल्फी देना लाजमी है। इसके बाद 7 साल से ऊपर जो है कोर्ट से अगर आप डिग्री लेके आते हैं, बच्चा 7 साल से ऊपर हो गया है, बेटी या बेटा, और आप नाम नहीं उसका लिखवा सके, तो अब अदालत से आपको डिग्री जो है वो लानी पड़ेगी, यानी अदालती फ़ैसला उसके लिए आपको जो है वो लेकर आना पड़ेगा। इसकी फ़ीस जो है वो 5000 रुपया की गई थी, तो दोबारा कम करके उसको 300 रुपया कर दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जो गैर मुल्की था वो अगर पैदाइश का अंदराज करवाता था तो उसकी फ़ीस जो है 5000 रुपया की गई थी, जो कि दोबारा कम करके 2000 रुपया जो है वो कर दी गई है। और जो बैरून मुल्क रहने वाले हैं वो पैदाइश का अंदराज पाकिस्तान में आके अगर करवाते थे तो उस ऐसी सूरत में 5000 फ़ीस रखी गई थी, जो अब कम करके 1000 रुपया जो है वो कर दी गई है। और डेथ सर्टिफिकेट का लेट अंदराज जो है, यानी 60 दिन से ऊपर हो गया है, तो ऐसी सूरत में 60 दिन से ऊपर जो है वो बयान हल्फी देना पड़ेगा। और अगर वक़्त जो है वो 2 साल से या 7 साल से ऊपर चला गया है, तो ऐसी सूरत में अदालत से डिग्री लेके आना पड़ेगी। और जब आप डिग्री लेके आएंगे तो इसकी फ़ीस 5000 की गई थी, कम करके दोबारा 1000 रुपया कर दी गई है। और नाम की तब्दीली पहले होता था, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं होता था, आप यूनियन काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कमेटी में कुछ ले दे के जो है अपना करवा लेते थे नाम जो है वो तब्दील, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अदालती डिग्री जो है वो आपको लेकर आनी पड़ेगी और उसके बाद जो है इसकी फ़ीस पहले 1000 रुपया रखी गई थी और अब कम करके उसको 500 रुपया जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। तो इस तरीके से फ़ीसें जो हैं वो कम की गई हैं। आप ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए अमले की आप ये करें कि आपने जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो बच्चे का नाम, बल्दियत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही से लिखवाएं ताकि बाद में मसला ना हो। डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हुए भी सारे जो क्वाइफ हैं वो सही से फॉर्म फिल करके दें और बयान हल्फी में भी मालूमात सही से लिखें। इसी तरीके से निकाह नामा है, यानी एक बंदा जो है वो ओवरसीज़ है, उसने पाकिस्तान में शादी किया, वो चाहता है जल्दी अपनी बीवी को वहाँ पर ले जाए, तो निकाह नामा वो कहता है कंप्यूटराइज वैसे तो एक दिन में हो जाता है, लेकिन जब आप क्वाइफ ही गलत बनवा देंगे और वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड आ जाएगा तो फिर आपको अदालत में उसकी दुरुस्ती कराते हुए 2 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने वीज़ा ले लिया है तो आपके लिए मसला बन सकता है, टिकटें करवाई हुई हैं, मसला बन सकता है। तो लिहाजा लापरवाही से बचने के लिए जो मौलवी साहब हैं उनसे आप कहें कि वो सही तरीके से कवायफ जो है वो लिखें और नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, हर चीज़, ताकि बाद में कोई मसला ना हो
और आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, निकाहनामा हो, लेट अंदराज हो, मुल्क में है, बैरून मुल्क है, आपने कवाइफ जो हैं वो सही तरीके से लिख कर देने हैं, ताकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी सही से अंदराज करे। आप उससे एक पेज जो है निकलवा कर उसको पढ़ के प्रूफ रीडिंग करवा सकते हैं, सही से दुरुस्ती करके उसको लिखवा सकते हैं, ताकि किसी किस्म का जो है वो आपको मसले का सामना ना करना पड़े। तो ये फ़ीसें हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई फ़ीसें जो है वो म्यूनसिपल कमेटी में आपसे वसूल करता है, तो आप मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं, अमले के उस बंदे के ख़िलाफ़। और आप एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दे सकते हैं, ज़िले के डीसी को भी जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं।